हेलो गाइस, जैसा कि हम सब लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वीर ने फुर्तिल टिड्डों के इलाके के अंदर आतंक मचा रखा था। वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जो कि जय शेखर, जो कि वहां पर आता है वीर के पास, उसके सारे टिड्डे खरीद लेते हैं। जय शेखर वीर को सारे पैसे दे देता है। वो डॉलर वहां पर उसे वैसा लेकर चला जाता है, उसे अपना नाम डॉलर बता के जाता है, जो कि वीर उससे अपना नाम डॉलर बता के वहां से निकल जाता है अपने सारे पैसे लेकर। एपिसोड की शुरुआत में दिखे जाते हैं तांबे के दांत वाले गेंडो, जो कि तांबे के दांत वाले गेंडे दिखाया जाता है, जो कि वहां पर डॉलर शिकार करने के लिए आता है। जो कि वीर हमारा तो वहां पर शिकार करने के लिए आया है तांबे के दांत वाले गेंडो का, क्योंकि तांबे के दांत वाले गेंडे वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, जो कि वीर के पास कोई वेपन तो था नहीं फिलहाल। पहले वीर के पास ऑलरेडी अपना एक ही वेपन है, क्योंकि उसके पास खंजर है, जो कि लोहे का खंजर है, उसे वही शिकार करता है। तो वीर उस गेंडे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसने खंजर की मदद से वीर आगे बढ़ता ही रहता है। इन गेंडों के ऊपर एक बार अटैक करते जाते हैं, बहुत सारे गेंडे को मार देते हैं। उसके सामने लगातार उसकी पावर सिंह भी आती है, प्राइमरी एलियन लोहे के दांत वाले प्राइमरी गेंडे मारे गए, आपको कोई भी डिविल नहीं, वैसे लगातार उसके पावर सिंह आती जाती रहती है। और ये देखने सब कुछ सोच ही रहा था, उसने बहुत ज्यादा गेंडे भी मार दिए थे। अचानक से वीर के सामने उसकी पावर सिंह फिर से आती है एक बार उसके सामने, तो तभी प्राइमरी एलियन तांबे के दांत वाला गेंडा मारा गया। आपको इस प्राइमरी एलियन की ये पहले प्राइमरी एलियन की कैटेगरी में आते हैं, तांबे के दांत वाले एलियन प्राइमरी कैटेगरी में वीर बहुत आसानी से मार पा रहा है। इसको भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, उसके गोल्डन आर्मर के साथ साथ अभी एक और डेविल सोल भी हासिल हो चुके थे, उसको मर्ज करने की सोचता है। और भी तुरंत उस प्राइमरी एलियन को डेविल सोल को बुलाने लग जाता है, जो कि वीर के सामने तुरंत वो एक डेविल सोल एक बाले के रूप में आ जाता है, जो कि एक वेपन टाइप था डेविल सोल, तांबे के दांत वाले गेंडे की डेविल सोल वेपन टाइप डेविल सोल थी, जो वीर उससे तुरंत बुला लेते हैं। उस गेंडों के ऊपर अटैक करता है। बहुत सारे गेंडे को मारने के बाद वीर फाइनली भी शिकार करने के बाद देवासन की तरफ लौट ही रहा होता है, जो कि देवासन के गेट की तरफ बढ़ ही रहता है। वही धीरे धीरे देवासन के गेट की तरफ, और वीर को सामने से ग्रैंड मास्टर की पूरी गैंग आती हुई दिखाई देती है, जो कि वीर एक तांबे के दांत वाले गेंडों को अधमरा करके अपने साथ लेकर भी आ रहा होता है। और ग्रैंड मास्टर की गैंग उसके सामने पूरी की पूरी आ रही थी। वीर ये सोच रहा था कि यार पूरे दिन अच्छा जाने के बाद ये मूर्खों की फौज से सामना होना बहुत जरूरी था, जो मूर्खों के वो जो ग्रैंड मास्टर की गैंग को बोल रहा होता है। और ग्रैंड मास्टर की गैंग उसके सामने आती है। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि सनकी कहाँ से आ रहा है, शिकार करने के लिए गया था क्या, आज कितने प्राइमरी तांबे के दांत वाले गेंडे मारे। वीर बोलता है एक ही शिकार करके लेके आया हूँ। नठला जवाब देते थे, नठला जवाब ग्रैंड मास्टर को पसंद नहीं आता, तो ग्रैंड मास्टर तुरंत गुस्से में आकर अपना कड़ा उठा के वीर के कंधे के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि बहुत दर्द होता है। जो कि वीर अभी बहुत कमजोर है अभी फिलहाल के लिए, तो बट ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि उसके पास खुद की गैंग भी है उसके, और पृथ्वी ग्रह पे उसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इंफ्लुएंसर भी है, जो कि आगे स्टोरी में पता चल जाएगा जो ग्रैंड मास्टर किसके दम पर इतना ज्यादा पावरफुल है। और वीर उससे साथ अटैक को डिफेंस करने के बाद जो खाने के बाद तभी हालत तो खराब हो चुकी है थोड़ी। वहां पर बैठा वो सोच रहा है साले इस ग्रैंड मास्टर कमी नहीं, अगर मैंने इससे जितनी भी बदसलूकी तेरे साथ सही है ना, उस सारी बदसलूकी जवाब मैं एक दिन जरूर दूंगा तुझसे, इससे बदला था मैं तुझसे जरूर लेकर ही रहूंगा, जो कि मैं तुझसे जितना सहन कर रहा हूँ उतना एक साथ ही तुझे इतना ज्यादा लौटाऊंगा, सब कुछ एक साथ ही सब कुछ फिर से तुझे लौटाने वाला हूँ। और ग्रैंड मास्टर वहां पर वीर को ये सब कुछ डांटने के बाद वहां से निकल कर जाने की फिराक में था। बट ग्रैंड देवाश्रम को दो बंदे आपस में बात कर रहे थे कि ग्रैंड मास्टर उन्हीं सर्किल को पसंद करता है, और वीर ने पहले ही दिन आया था जब टाइटल ग्रैंड पर, तभी उसने उन्हीं सर्किल को अनजाने में पंगा ले लिया था। इसलिए ग्रैंड मास्टर उसे परेशान करता ही रहता है, जो कि अब कोई रोज का ही नाटक हो चुका है इन लोग के लिए, तो देवाश्रम के लोग के लिए तो। बट ग्रैंड मास्टर तो वैसे ही कुछ कर नहीं रहा था ज्यादा, वीर को ज्यादा से नहीं मार रहा, यही बात अच्छी है। ग्रैंड मास्टर वहां पर इतना बोलकर वहां से निकल लग जाता है, जो कि वहां पर सनसेट पॉइंट की तरफ जा रहा है, शिकार करने के लिए जा रहा है पूरी गैंग, और वीर वही पीछे खड़ा रहता है। चलो वहां से अपना बैग निकल कर ले जाता है। उसको फिर देखता है कि वहां पर भीम की गैंग भी जा रही होती है, जो कि भीम की गैंग भी है, ग्रैंड मास्टर की गैंग वैसे ही भीम की गैंग भी है, और अवनी सर्किल की भी गैंग है, जो कि ये तीन पावरफुल मेजर गैंग देवाश्रम के अंदर पावरफुल गैंग मानी जा सकती है। ये तीन ही है, बाकी गैंग है बट इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। जो कि वीर ये सब कुछ देख रहा है, इतनी ज्यादा फोर्स और फौज कहाँ जा रही है, किस एलियन का शिकार करने के लिए जा रही है, वीर यही सोच रहा था। सोचते सोचते वीर अपने उम्र में जाता है, तांबे के दांत वाले गेंडे को पिंजरे में रख देता है, और तांबे के दांत वाले गेंडे को पिंजरे में डालने के बाद वीर वहीं पर सोच रहा होता है कि तांबे के दांत वाले गेंडे को चलो मैं काला क्रिस्टल दे देता हूँ। तो वीर तुरंत अपने बैग से निकाल कर काला क्रिस्टल तांबे के दांत वाले गेंडे को खिला देता है। खिलाने के बाद वीर सोच ही रहा था कि इतनी सारी फौज कहाँ गई होगी, तो वीर तुरंत अपनी बारी से झाँकता हुआ देखता है कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, जो कि वीर यहाँ पर सुन लेता है कि वो लोग बातें कर रहे हैं आपस के अंदर। सनसेट पॉइंट के अंदर एक सेक्रेट लेने देखने को मिला है, उस सेक्रेट लेने को मारने के लिए हमें पूरे देवाश्रम को खाली कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा बंदे हायर करके लिए ग्रैंड मास्टर अवनी सर्किल और इनकी गैंग ने पूरी की पूरी फोर्स लेकर जा चुके हैं उस अटैक एलियन को मारने के लिए। तो वहाँ पर वीर को सोचने के बाद तुरंत ही वहां से निकलता है, बहुत फुल स्पीड के अंदर भागता है, जो कि 1-2 घंटे तक भागता है, जो कि सनसेट पॉइंट पहुंचना इतना आसान नहीं है, जो कि 10-20 किलोमीटर होगा। तो वीर वहाँ बहुत तेजी के साथ भागता रहता है, और आसानी से उस सफर को तय कर लेता है। वहाँ पर पहुंच जाता है सनसेट पॉइंट की लोकेशन हमें दिखा जाता है, जो कि सनसेट पॉइंट पर वीर अभी पहुंच चुका है। जो कि सनसेट पॉइंट पर पहुंचते ही वीर ये देखता है कि भीड़ के अंदर अवनी सर्किल ग्रैंड मास्टर और भीम सब लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, जो कि जो एलियन को मारने के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि उस एलियन को भी मारने की ट्राई कर रहे होते हैं, जो कि कुकार तरीके से फाइट कर रहा था वो एलियन। तो हमें वो एलियन दिखा जाता है कि वो 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर, और उसका सिर है जो कि बैल का है, उसके शरीर का हिस्सा है जो कि ह्यूमंस की तरह है, और निचले हिस्सा घोड़े की जैसा है। यार ये कई खतरनाक एलियन है, देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और एलियन भी इतने ज्यादा खतरनाक और खूंखार था, जो कि उसकी वाइटलिटी यानी कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा आई थी, जो कि एक ही अटैक में ह्यूमंस को मार डालता जाता, जो कि जहाँ पर भी अटैक कर रहा था वहाँ पर डिस्ट्रॉय होना तो तय खूंखार तरीके से वो अटैक कर रहा था सबके ऊपर। और वहाँ उतनी ज्यादा भगदड़ मची हुई थी, क्या ही बात करे जाके इसे मार रहा था, चीटियां मार रहा था, वैसे एलियन मार रहा था सब इंसानों को। तो ये
देखकर वीर की तो फटकर 4 हो चुके थे पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर वीर ने जो कछुआ मारा था वो तो चींटी के समान था और ये देख रहा है तो वो डायनासोर की तरह वीर को दिख रहा है। ऐसी हालत हो चुकी वीर तो अब क्या कर सकते हैं, इस एलियन को तो देख कर ऐसी वाइब्स आ रही थी वीर को। तो वो एलियन जो कि खतरनाक सेग्रेबल एलियन था, जो कि इसका नाम तो बताया नहीं तो मैं इसे खतरनाक सेग्रेबल एलियन ही कहूंगा। वो खतरनाक सेग्रेबल एलियन जो कि 2 तारी सिंगल किलर ऐसे ही घुमा रहा था जैसे कुछ क्या ही बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके घुमा रहा था। वो ग्रैंड मास्टर की सवारी की तरफ आगे बढ़ता है और ग्रैंड मास्टर की सवारी को एक ही अटैक के अंदर 2 टुकड़ों में काट डालता है और ग्रैंड मास्टर उस सवारी से दूर कूद जाता है, इसलिए वो बच जाता है। वरना 2 तारी सिंगल किलर एलियन ने इतनी ज्यादा फास्ट अटैक किया था उस सवारी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से। ये देखकर भीम भी बहुत ज्यादा हैरान था और सभी लोग बाकी सब लोग भी। और ग्रैंड मास्टर को तो सोचने को लगा यार ये क्या ही बला हो चुकी है यार, इस बला ने तो मेरा म्यूटेंट सवारी बर्बाद कर दी है, जो कि ये ग्रैंड मास्टर के लिए ज्यादा कीमत नहीं, म्यूटेंट सवारी पर डिस्ट्रॉय होना बहुत दूर की बात है। और वहाँ पर वीर तो ये सब कुछ सोच रहा था, नजारा देखकर ही फटके 4 हो चुके थे। वीर ये सोच रहा था कि भयंकर खतरनाक एलियन को मैं मारूं तो मारूं आखिर कैसे, क्योंकि वीर के पास तो ना ही उतने ज्यादा पावरफुल वेपन्स है और ना ही इतने ज्यादा पावरफुल वो स्ट्रॉन्ग है कि जाके उस एलियन से भिड़ सके। ग्रैंड मास्टर अवनी शेरगिल और भीम और इतने से देव आश्रम के लोग होने के बाद भी वो लोग इस एलियन का कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं उन लोग के सामने कैसे टिक पाऊंगा। वीर यही सब कुछ सोच रहा था और वो एलियन तो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से आतंक मचा रखा था। वहाँ पर अवनी शेरगिल को भी एक बार तो पीछे हटना शुरू करना पड़ा था, जो कि वो एलियन बहुत ज्यादा खतरनाक था, सब ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहा होता, उस एलियन के ऊपर भी अटैक हो रहे थे, बट एलियन को तो कुछ घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एलियन बहुत ज्यादा अहंकार भरने के बाद फिर पर बहुत ज्यादा तबाही मचा देते। वहाँ पर जितने भी उसके ऊपर अटैक आए थे सभी डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके आसपास जितने भी ह्यूमंस थे उन सभी ह्यूमंस को भी वो मार काट कर देता पूरी तरीके से, वहाँ जमीन पे खून ही खून बिछा देता है वो एलियन। और वहाँ पर ये सब कुछ नजारा देख कर ये वीर तो राउंड खड़ा होना पूरी तरीके से शुरू हो चुका था, जो कि राउंड और वहाँ पर ये सब लोग को मार डालने के बाद जो एलियन फिर भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, बट तुरंत ही जो कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की पूरी गैंग भी उसके एलियन को भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, जो कि एलियन को तो इतने ज्यादा लोग ने पूरी तरीके से घेर रखा था, फिर भी वो लोग उस एलियन का कुछ बात भी वाका नहीं कर पा रहे थे। पूरी तरीके से घेरने के बाद भी भीड़ के अंदर ऐसे घूम रहा था जैसे कुत्तों के बीच में शेर घूम रहा है, उस तरीके से घूम रहा था वो एलियन तो पूरी तरीके से। तो वहाँ से वो एलियन भागने की फिराक में शुरू हो जाता है, तो तुरंत ही ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, साले कमीने तेरे को क्या लगा था हम नहीं लौटेंगे, ऐसा कह के तुरंत ग्रैंड मास्टर अपनी डेविल सोल बुलाना शुरू कर देता है, जो कि डेविल सोल बुलाने लग जाता है, जो कि एक हीरो टाइप डेविल सोल थी, जो कि 6 पंखों वाली बड़ाई की डेविल सोल थी, जो कि ये देखकर अवनी शेरगिल की और भीम की आंखें चौड़ी हो चुकी थी, जो कि अवनी शेरगिल मन में सोचती है कि यार इस 6 पंखों वाली बड़ाई की डेविल सोल तो हम शेपरे वाली बड़ाई जो कि एक एलियन होगी उसका शिकार तो सब लोगों ने मिलकर किया था, बट ग्रैंड मास्टर ने आखिरी बार किया था, इसकी वजह से ग्रैंड मास्टर को डेविल सोल मिल चुकी थी। बट इन लोग को पता नहीं था कि ग्रैंड मास्टर को डेविल सोल मिल चुकी है, इतना लगता होगा, तो अवनी शेरगिल यही मन में सब कुछ सोच रही होती और ग्रैंड मास्टर तुरंत अपने डेविल सोल को रेडी करता, जो कि सेग्रेबल ब्लो और सेग्रेबल एरो का साथ कंबाइन करके उस एलियन की तरफ अपना वार कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वो एरो जाता है, तुरंत ही उस एलियन की तरफ बढ़ने लगता था वो एरो। फिर एलियन भी देखता है कि उसके पीछे कुछ खतरा है, तो तुरंत वो पीछे मुड़कर देखने वाला था, बट उससे पहले कुछ देख पाता, उससे पहले वो ग्रैंड मास्टर का एरो आकर तुरंत उसके सीने में आकर लग जाता है, तुरंत एक बहुत ज्यादा विस्फोट हो जाता है, तुरंत वो एलियन बहुत ज्यादा अधमरा हो जाता है और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एलियन जैसे नीचे गिरता है तभी ग्रैंड मास्टर खुशी खुशी बोलता है, तेरे को क्या लगा था हम तुझे नहीं मारेंगे, तूने हमारी सवारी डिस्ट्रॉय की थी, हम तुझे जिंदा कैसे जाने दे सकते हैं, ऐसे ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है। बहुत ज्यादा खुश भी था क्योंकि उसने सेग्रेबल एलियन को पूरी तरीके से तो नहीं मारा बट अधमरा तो कर दिया था। ये देखकर अवनी शेरगिल भी बहुत ज्यादा हैरान थी और भीम और सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि ग्रैंड मास्टर ने इस एलियन को पूरी तरीके से अधमरा कर दिया, जो कि पूरी तरीके से मारा तो नहीं बट अधमरा कर दिया, तो ऑलमोस्ट मार ही दिया है। ये सब लोग ऐसे ही बातचीत कर ही रहे थे, वहाँ पर ग्रैंड मास्टर उस एलियन को मारने जा पाता उससे पहले ये गोल्डन रोशनी आती है, तुरंत ही उस एलियन की जो कि अधमरी हालत थी उसी काव के ऊपर आके उस अटैक करती है, जो कि वहाँ पर तुरंत ही वो अधमरी हालत में जो पड़ा था कुकर सेग्रेबल एलियन, वहाँ पर तुरंत ही उसकी प्राण खैरो उड़ जाते हैं पूरी तरीके से। सेग्रेबल एलियन खतरनाक एलियन मारा गया, आपको उसके डेविल सोल भी हासिल हुई। 0 से लेकर 10 तक जिन पर हासिल करने के लिए इसके एनर्जी कंज्यूम कीजिएगा। ये पावर स्क्रीन का मैसेज किसके ऊपर है आप लोग भाई लोग खुद ही गेस कर लीजिए कि मैसेज किसके पास आया होगा, जो कि वहाँ पर तुरंत ही जो एक स्फूर्ति या स्पीड के साथ तुरंत एक गोल्डन रोस्टिंग उसके एलियन जहाँ पर मरा पड़ा था वहाँ पर आती है, तुरंत ही वहाँ 2 तेरी सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर भागना शुरू कर देती, जो कि वहाँ पर तुरंत भागना शुरू कर देती है, जो कि पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर देती। वहाँ पेड़ के अंदर जो जय भी था, अब कोस्टली उसे पहचान लगा कि ये बंदा कौन था, वो तुरंत ही चिल्लाते बोलता है डॉलर। जब इतना बोलने के बाद तुरंत वहाँ पर अवनी शेरगिल और सभी लोग हैरान होते थे कि यार ये बंदा कौन था, जो कहाँ से आया, इतनी स्पीड से आया, 2 तेरी सुनहरी कुल्हाड़ी भी ले गया, इस एलियन को भी मार के ले गया, किसी को पता ही नहीं चला, सब लोग बातें करने में बिजी थे, ये बंदा आके कहाँ से क्यों चला भी गया किसी को पता ही नहीं चला। और ग्रैंड मास्टर के तो तोते और ये सब कुछ उठना शुरू हो चुके थे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। थोड़ी देर पहले तो वो खुद को शाहरुख खान समझता है, अभी तो इसकी जन्म लेवर जैसी हालत खराब कर दी है कि इस गोल्डन आर्मर वाले बंदे ने, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। तो ये वहाँ पर जो कि 2 तेरी सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर भाग ही रहा होता है, जो कि वहाँ पर बहुत स्पीड से, और ग्रैंड मास्टर पीछे चिल्ला रहा साले कमीने
पूछते हैं रुक जा कौन है बे तू, मेरा शिकार मेरा सामान लेकर क्यों भाग रहा है, जो कि ग्रैंड मास्टर ने ऑलमोस्ट उस सीन को तो अधमरा कर ही दिया था, ये सब कुछ उसे भी बेनिफिट मिलने वाले थे, बट वो बंदा उसे चोरी करके भाग गया था। तो तुरंत ग्रैंड मास्टर अपनी दूसरी सवारी टाइप के डेविल सोल बोला था, जो कि म्यूटेंट पैसे की डेविल सोल को उसके ऊपर चढ़ के तुरंत ही उससे बंदे को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार होता था, जो कि उसकी पूरी गैंग के बंदे भी उसके पीछे पीछे लग जाते ग्रैंड मास्टर की। वो सभी लोग उस बंदे को पकड़ने के लिए तब आगे होते, बट ये होता है सोचते साले खुद कमीने ग्रैंड मास्टर मैंने तुझे बोला था ना मैं तेरे से एक बार तो बदला लूंगा ही धीरे तुझसे, क्योंकि अभी नहीं लिया तेरे से थोड़ा बहुत तो मैंने भरपाई कर ही ली है। चलो वहाँ पर वही भागता हूँ सोच रहा था सब कुछ, बट ये सोच रहा था कि इतनी यार ये गोल्डन सुनर इतनी ज्यादा भारी क्यों है, 2 तारीख सुनहरे गोल्डन इतनी ज्यादा भारी क्यों, जो कि वो ये सब कुछ सोच रहा था, जो कि उसे उठाने में वीर को डिफिकल्टी आ रही थी, जो कि 2 तारीख सुनहरी कुल्हाड़ी को और ग्रैंड मास्टर को भी ये सब कुछ महसूस हो रहा था, जो कि उस सब लोग सवारी से भाग रहे और वो प्यारों से भाग रहा, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा ना भाई लोग। तो ये सब कुछ भागते हुए सोच रहा था अगर ये मैं जल्द से जल्द यहाँ से नहीं भागा तो मेरा ग्रैंड मास्टर आज खेल खत्म ही कर देगा, क्योंकि जल्द से जल्द भागना ही पड़ेगा। और ग्रैंड मास्टर पीछे चला रहा था, साले कमीने रुक जा तू है तो है कौन ये तो बता, ताकि हमें पता तो चले कुछ थोड़ा बहुत। ये सब कुछ बोलते हुए चिल्ला रहा होता है और उसके पीछे भाग ही रहा होता है। और इसके साथ हमारा पहले यहीं पर एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।